नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद ने जब से नगीना सीट पर अपनी जीत दर्ज की है, माना ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो कहीं ना कहीं एक बेहतर नेता के रूप में सामने आ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो अब आकाश आनंद की एंट्री होने के बाद कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जी हाँ, अब तक चंद्रशेखर आजाद दलितों को प्रेजेंट करते हुए कहीं ना कहीं अकेले एक युवा नेता के तौर पर देखे जा रहे थे। लेकिन मायावती उसमें उन्होंने जो झटका दिया है वो हो सकता है कि इस बार आजाद को खासा नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए, क्योंकि उपचुनाव है। ऐसे में आकाश आनंद फिर से पूरे जोरों शोरों से तैयारी करने में जुट गए हैं। अब ऐसे में ये जो पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर इसमें अखिलेश यादव को कितना फायदा होता हुआ नजर आएगा, कितना नुकसान होता हुआ नजर आएगा, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन ये पूरा समीकरण कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को साफ तौर पर नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती ने सबका गेम बिगाड़ दिया था। अगर ऐसा होता है तो आजाद एक पॉपुलर नेता के तौर पर उभर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को करारा हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दलित चेहरा ना होने के कारण जो वोट बैंक इंडिया गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया था, अब उस वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंधमारी करने के लिए आकाश आनंद ने भी एंट्री मार ली है। ऐसे में अगर ये सारी बातें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पाले में नहीं जाती है तो फिर से सीटों की कमी का सामना करना पड़ सकता है, और इसका जाहिर तौर पर जो फायदा होगा वो इंडिया गठबंधन को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती को साधने का प्रयास करेगी या नहीं, या लगातार मायावती ने जिस तरीके से अकेले चुनावी मैदान में उतरने का प्रयास किया है, इसके पहले भी इस बार भी, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी की मायावती जो उनके ऊपर इल्जाम लगते हुए नजर आए थे कि मायावती बी टीम के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं, क्या वो बात फिर से विपक्ष उठाता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अखिलेश यादव इस बार कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। इस बार जो उनको चुनावी रण में जीत मिली, ऐसे में माना ही जा रहा है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि अब चंद्रशेखर आजाद उनके साथ आ जाएं। लेकिन वही चंद्रशेखर आजाद जब उनसे टिकट मांगते हैं अखिलेश यादव उनको नगीना सीट से दरकिनार कर देते हैं और अपने प्रत्याशी मनोज कुमार को मैदान में उतार देते हैं, जिसके बाद ये नाराजगी बढ़ती हुई चली गई। अब चंद्रशेखर आजाद किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है इंडिया गठबंधन के साथ। अगर ऐसा होता है तो ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के फेवर में नहीं जाता हुआ दिखाई देगा, बल्कि ये जो इसका फायदा आकाश आनंद उठाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अब वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आएगा और जाहिर तौर पर रैलियां जनसभाएं करके चंद्रशेखर आजाद अपनी जनता को साधने का प्रयास करेंगे। लेकिन वहीं आकाश आनंद भी हो सकता है कि उन्हीं जनता को साधने का पूरा प्रयास करते हुए नजर आए। लेकिन अब ये पूरा अगर मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं मायावती के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी में एक अलग सी लहर दिखाई दे रही, क्योंकि वही आकाश आनंद को जब पार्टी से मायावती ने बाहर निकाल दिया था, कई कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बोला था कि आकाश आनंद हमें जैसा नेता हमें चाहिए, अगर आप नहीं लेकर वापस आती हैं तो आप हमारा रिजाइन स्वीकार कर लीजिए। इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई थी। लेकिन फिर से अब मायावती ने वो जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंप दी है। अब क्या कुछ कमाल करके दिखा पाते हैं। वही आजाद की बात करा जाए तो आजाद ने मीरापुर सीट से अपने प्रत्याशी उतारने का निर्णय किया है, जिसमें उनकी पत्नी वंदना कुमारी चुनावी मैदान में उतरेंगी। बिजनौर सीट और करहल सीट से चंद्रशेखर आजाद ने अपने दोनों नामों की घोषणा की है। ऐसे में आप देखिए कि ये सीट कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का गढ़ मानी जाती रही है, तो माना यही जा रहा है कि अखिलेश यादव को मात देने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने ये पूरा खेल रचा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो आजाद को जरूर मिलेगा इस चुनाव में, और अखिलेश यादव को भारी नुकसान होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में अब आजाद इन दोनों सीटों पर कुछ कमाल कर पाएंगे, या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव को उनको तैयारी जोरों शोरों से करती रहनी चाहिए। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।